कॉटन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक में आज इंट्राडे में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। डबल डिजिट गेन्स है। देखिए 36 रुपए की तेजी, 17% भागा है। अब इस जोरदार तेजी के पीछे क्या कारण है ये समझना ज़रूरी है। कुछ दिन पहले कंपनी ने मेंशन भी किया था कि देखिए हमारे उनकी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्म है उसकी लिस्टिंग की तैयारी वो करेंगे। लेकिन और क्या बदला है इस कंपनी के लिए और नंबर्स क्या है इनकी ईवी बिजनेस के। मिताली जैन है हमारे साथ तमाम डिटेल्स के साथ। बताइए मिताली। ग्रीव्स कॉटन आज अपने 52 वीक हाई पर है। आज में ये शेयर करीबन 15 से 17% बढ़ गया है। इसके पीछे दो पोटेंशियल रीजन है। पहला है विजय केडिया का इन्वेस्टमेंट और दूसरा इनके ईवी सेगमेंट की एक तगड़ी ग्रोथ प्लान जो कंपनी ने लिस्टिंग की घोषणा करी है उसके बारे में। तो विजय केडिया जी ने करीबन 12 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किए, 12 लाख शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के 209 रुपये के एवरेज पर और उनका स्टेक अब 0.52% हो गया है। वही अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली इसकी लिस्टिंग की घोषणा करी है और काफ़ी तगड़े इसके रेवेन्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 3 व्हीलर सेगमेंट में 30% की बढ़ोतरी नजर आई, वही 2 व्हीलर सेगमेंट में भी 20% की ग्रोथ नजर आई है। और कंपनी ने यह भी बताया है कि फेस्टिव सीजन में जो इनका ट्रैफिक था वो करीबन 30 गुना बढ़ गया है। और 2 नए प्रोडक्ट्स भी GEM लॉन्च कर रहा है, जिसमें पहला नाम है एम्पेयर नेक्सस का, जिसमें उन्होंने बताया है कि फास्ट बैटरी जैसी टेक्स वो ऑफर करने वाले हैं। और दूसरा नाम है ग्रीव्स अल्ट्रा सिटी, जो उन्होंने 3 व्हीलर सेगमेंट में लॉन्च करने का निश्चय किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार चार्ज करने पर करीबन 225 किलोमीटर की रेंज ये व्हीकल देगी। तो ये 2 मेन रीजंस विजय केडिया जी का इन्वेस्टमेंट और इनका ईवी सेगमेंट की लिस्टिंग ही कारण थे आज स्टॉक में जो हमें तेज़ी देखने को मिली है उसके पीछे। अच्छा खासा आउटलुक कंपनी का बनता हुआ वो आय 15,000 करोड़ तक जाने की पूरी क्षमता रखती है। कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। मयूरेश, एम्पियर अलग से लिस्ट होगा वो आम, वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग है और उससे पहले दिग्गज निवेशक क्लियरली स्टॉक ले रहे हैं। तो एब्सोल्युटली आई थिंक ये दोनों रीजंस है जिससे वो स्टॉक आज जो 17-18% चढ़ा है। दैट्स द बेसिक रीजन। बट बाकी 2 चीजें भी हैं। आई थिंक जो इनकी बैलेंस शीट है कैश रिच है, ऑलमोस्ट 550 करोड़ ऑफ कैश है। They've got plenty of land bank in ये पूना प्लांट में। I've done a visit almost a year back at their plant as well. तीसरा आई थिंक इनकी जो मोबिलिटी है, स्पेसिफिकली आई थिंक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इनकी जो रेंजेस है ये काफी स्ट्रांग है और लंबे है और जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों चाहिए और लुक्स, I think all that is getting probably delivered in that at the price range. Obviously, a distribution dealer network improve कर रहे हैं. The mobility segment is still not breaking even on EBITDA, but उनके जो दूसरे businesses हैं, engines हो, retail हो, जो standalone business है, यहाँ पे margins ठीक ठाक है. तो 12.6% की margins उन्होंने पोस्ट की है, which is quite commendable. और balance sheet growth ठीक ठाक रहना चाहिए. तो मुझे लगता है काफी triggers है अभी भी, plenty of land bank still to be used. If they want to expand capacities, cash on books, they are throwing cash quite reasonably every year, जो cover कर सकता है उनके mobility का जो EBIT loss है at the current juncture. And at some point of time, I think even the mobility business should start delivering on numbers in the coming 2 months. Obviously, I think stock अच्छा खासा चल चुका है because in the last 1.5 year, I think this is almost doubled. तो कहीं ना कहीं consolidate हो, जिनके पास है I think बिल्कुल बने। जिनके पास है बने रहने की सलाह। 250 के लेवल्स आ चुके हैं और जब वो वैल्यू अनलॉक होगा तो होगा, लेकिन तब तक का ट्रेड राइड करना है या नहीं। अमित, क्या आपकी सलाह होगी? आप म्यूट पर है अमित। I'm really sorry. मैम काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज का कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 18.5% अप है, वॉल्यूम्स भी काफी हाई है। फ्रेश एंट्री की तो सलाह नहीं है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, लेकिन अगर किसी के पास है तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 240 का लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 260 एंड 270।